श्री मां शारदा देवी के जीवन की कुछ घटनाओं का संकलन। कामारपुकुर या जयराम बाटी से श्री मां पैदल ही दक्षिणेश्वर जाती। एक बार किसी त्योहार के उपलक्ष्य में श्री मां कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर जा रही थी। शारीरिक अक्षमता के कारण बार बार संगी साथियों से पिछड़ जाती। कामारपुकुर से आरामबाग 4 कोस का रास्ता था और आरामबाग से 5 कोस व्यापी तेलो भेलो का मैदान था, जो उस वक्त डकैतों के लिए कुख्यात था। श्री मां के साथी डकैतों के भय से मैदान तेजी से पार कर लेना चाहते थे, किंतु श्री मां को बार बार पिछड़ते देख वे उन्हें पीछे ही छोड़ आगे बढ़ गए। धीरे धीरे शाम का अंधेरा हो गया। एकाकी श्री मां घबराहट में राह चल रही थी। अचानक उनके सामने अंधेरा चीर कर गहरे काले वर्ण की एक विशाल पुरुष मूर्ति रास्ता रोककर खड़ी हो गई। हाथ में चांदी का वलय, घनी और कुंचित केश राशि, कंधे पर दीर्घ लाठी। श्री मां ने उसे डकैत समझा। श्री मां को डराने के लिए उसने रूखे स्वर में कहा, कौन हो तुम जो इस समय यहां खड़ी हो? कहां जाना है? श्री मां ने कहा, पूरब को। डकैत और भी रूखे स्वर में बोला, उसके लिए इस रास्ते से नहीं, उस रास्ते से जाना होगा। इस दरमियान डकैत श्री मां के बिल्कुल करीब आ गया था। श्री मां के चेहरे पर नजर पड़ते ही अचानक उसका मन बदल गया। नरम स्वर में उसने श्री मां से कहा, डर की कोई बात नहीं, मेरे साथ स्त्रियां हैं जो पिछड़ गई हैं। श्री मां ने देखा, सचमुच थोड़ी दूरी पर एक स्त्री नजर आ रही थी जो इसी तरफ आ रही थी। श्री मां को कुछ भरोसा हुआ। उन्होंने उस पुरुष से कहा, पिताजी, मेरे साथी मुझे छोड़ गए हैं और लगता है मैं रास्ता भूल गई हूं। तुम मुझे उनके पास पहुंचा दो। तुम्हारे जमाई दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी की काली बाड़ी में रहते हैं। मैं उनके पास जा रही हूं। तुम यदि मुझे वहां तक ले चलोगे, वे तुम्हारी खूब खातिर करेंगे। श्री मां की बात खत्म होने तक वह स्त्री पास आ गई थी। सरल विश्वास में श्री मां ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मां, मैं तुम्हारी बेटी हूं, शारदा। साथियों से छूट जाने के कारण बड़ी विपत्ति में पड़ गई थी। तकदीर से बाबा और तुम आ गई, वरना पता नहीं क्या करती। श्री मां के सरल व्यवहार से डकैत दंपति का हृदय पिघल गया। सचमुच बेटी की ही तरह उन्हें साथ लेकर वे तारकेश्वर की राह पर चल पड़े। श्री मां थक गई तो उस स्त्री ने अपने कपड़े बिछाकर उनके लिए बिस्तर बना दिया। श्री मां का डकैत पिता उनके लिए मुरमुरे और मीठी लाही खरीद लाया और बेटी सो गई तो सारी रात लाठी हाथ में लिए पहरा देता रहा। अगले दिन दोपहर तारकेश्वर पहुंचने पर डकैत स्त्री ने डकैत से कहा, मेरी बेटी ने कल कुछ भी नहीं खाया। तारकेश्वर बाबा की पूजा करके बाजार से मछली और तरकारी ले आओ। आज उसे ठीक से खिलाना होगा। वहां जब चला गया तो श्री मां के साथी उन्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे। श्री मां ने डकैत दंपति से मुलाकात की बात सभी को बताई और कहा, ये लोग आकर यदि कल मेरी रक्षा न करते तो मैं क्या करती, कुछ कह नहीं सकती। श्री मां के डकैत मां पिता एवं साथियों ने एक साथ दोपहर का भोजन किया और फिर राह चलना शुरू किया। एक रात में ही श्री मां और उनके डकैत मां पिता में परस्पर इतना अपनत्व हो गया था कि राह में जब विदाई लेने का समय आया तो तीनों रोने लगे। श्री मां की साड़ी के आंचल में खेत के हरे मटर बांधकर डकैत की पत्नी बोली, बेटी शारदा, रात को जब मुरमुरे खाओगी तो इसके साथ खाना। श्री मां ने भी उनसे बार बार अनुरोध किया कि बीच बीच में दक्षिणेश्वर आकर वे उनसे मिल जाएं। सचमुच में ये डकैत दंपति नाना उपहार लेकर श्री मां से दक्षिणेश्वर में मिलने एकाधिक बार आए थे। श्री मां के मुख से सारी बातें सुनकर श्री रामकृष्ण ने भी उनके साथ दामाद सदृश व्यवहार किया और उनका यथोचित आदर सत्कार भी किया। एक बार इस दस्यु दंपति से श्री मां ने प्रश्न किया था, तुम लोग मुझे इतना स्नेह क्यों करते हो? उन्होंने उत्तर दिया था,
तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, हमने तुम्हें काली के रूप में देखा है। एक भक्त ने सुनकर पूछा था, तो आपने क्या उन्हें काली रूप में दर्शन दिया था? मां छिपाइएगा नहीं, बताइए। श्री मां टाल गई और बोली, मैं क्यों दूंगी, उसी ने कहा कि उसने देखा था। भक्त ने कहा, इसका मतलब ही यह हुआ, आपने दर्शन दिया था। श्री मां ने हंसकर कहा, तुम जो चाहो कहो,